दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आईपीओस का सीजन चल रहा है, यानी कि आईपीओ आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो जल्द ही एक और आईपीओ आने वाला है और कंपनी का नाम है यशंस केमिक्स केयर। तो आज के वीडियो में हम इसकी कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, और जानेंगे कि इसकी मार्केट में डिमांड कैसी है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है यशंस केमिक्स केयर लिमिटेड। तो ये आईपीओ 24 जुलाई यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 26 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 40 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का होने वाला है और आईपीओ का इशू साइज 20.57 करोड़ का है। और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर एचएनआईज और जो मार्केट मेकर्स हैं उनका जो पोर्शन है वो 50% होने वाला है और रेस्ट जो 50% है वो रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए अब इसके बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के डाइज, पिगमेंट पेस्ट और एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर इनके डाई सेगमेंट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ डाइज बनाती है, यानी कि काफ़ी डिफरेंट तरह के डाई बनाती है, जिसमें कि बेसिक डाई है, रिएक्टिव डाई, फूड कलरेंट, डायरेक्ट डाई, वेट डाई। तो काफ़ी डिफरेंट तरह के डाइज बनाती है और वो भी काफ़ी मल्टीपल सेट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो कंपनी यहाँ पर डाइज के अलावा काफ़ी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है और उनको सेल करती है। तो कंपनी हेयर ऑयल, परफ्यूम, डिओड्रेंट, हैंडमेड सोप, सैनिटाइजर, तो इस तरह के काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट बनाती है उसको प्लेक्सो ब्रांड के नाम से सेल करती है। तो कंपनी जो डाई बनाती है तो उसका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल, पेपर, पेंट, इंक, सोप, प्लास्टिक, वुड, डिटर्जेंट और एफएमसीजी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर उनके कलर्स का यूज किया जाता है। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इनके फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर डाई का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और दूसरे यूनिट में एफएमसीजी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी आपको यूनिक नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी कंपनियाँ इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। तो ये जो सेगमेंट है हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर 4 सालों का फाइनेंशियल हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें फाइनेंशियल 19, 20, 21 और फाइनेंशियल 22 के 2 क्वार्टर का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके टोटल एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट 115 लाख देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 20 में 125 लाख, फाइनेंशियल 21 में 195 लाख और फाइनेंशियल 22 के 2 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 268 लाख हमें देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स को देखें तो इसके जो डेट हैं वो लगातार ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि इसका जो डेट है वो हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और करेंट में कंपनी के ऊपर 307 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी का इसका जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर जो डेट है वो काफ़ी हेवी डेट है, तो इसको भी कंसीडर करना ज़रूरी है। और साथ ही कंपनी के ऊपर हैवी डेट तो हमें देखने को मिल ही रहा है। कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भी भुगतान नहीं करने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और सेकेंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज हो रहा है तो उससे कर्जे का भुगतान नहीं होने वाला है। तो आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 24 जुलाई यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 26 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 31 जुलाई यानी कि नेक्स्ट मंडे को होने वाला है। रिफंड डेट 1 अगस्त रखा गया है। क्रेडिट डेट 2 अगस्त होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अगस्त को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। तो अगर आप एक लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये होने वाला है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है।
यशंस केमिक्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 20% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो अभी मार्केट में काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं और बहुत सारे आईपीओ ट्रैप वाले भी आईपीओ हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से बचना है। अगर इसके ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसके प्रीमियम और थोड़े अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड करते हैं और आईपीओ खुलने के बाद आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कभी भी आपको एसएमई आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है, यानी कि कुछ अलग ही तरह का उनका बिजनेस देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा हटके बिजनेस आपको देखने को मिलता है, तो फिर उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। वैसे एसएमई आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जाना, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसलिए बेटर है कि आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको हमेशा ये अपडेट देती रहती हूँ कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो फिलहाल इस आईपीओ में अभी तो अप्लाई नहीं करना है। लिस्टिंग गेन के लिए भी तब अप्लाई करना है जब आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिले और इसके प्रीमियम थोड़े से और ऊपर प्राइस पे ट्रेड करते हैं, यानी कि इसके प्रीमियम थोड़े से और हमें अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इस तरह की अपडेट देती रहती हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।